हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, हाउस एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? कुछ दिन बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि आपके रमज़ान भी अच्छे जा रहे होंगे और साथ में जो है आप कोरोना को भी रिस्पॉन्सिबली ट्रीट कर रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को डेफिनेटली मेंटेन कर रहे होंगे। आज भी हमेशा की तरह एक बहुत ही यंग और बहुत ही टैलेंटेड जो है वो पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के एक फ़नकार हमारे साथ मौजूद हैं। एक आर्टिस्ट बहुत ही अच्छे हैं, यंग हैं और उभरते हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे रोल्स कर चुके हैं, बड़े वर्सेटाइल हैं। उनको आप कॉमेडी करते हुए देख चुके हैं, उनको आप जो है सीरियस रोल्स करते हुए देख चुके हैं, आप उनको ड्रामा देख करते हुए देख चुके हैं, आप उनको इस वक्त एक हॉरर शो में भी देख रहे हैं और उसके साथ वो रोमांटिक रोल्स भी कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सपोर्टिंग रोल्स भी किए और मेन रोल्स भी किए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हसान खान। हसान खान जो हैं वो जल्द हमें ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम उनसे गपशप करेंगे और बहुत मज़े मज़े की बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह से ये सब सिलसिला शुरू हुआ और अब जो है वो व्हाट्स नेक्स्ट। अब तक एक बहुत अच्छा अच्छा काम किया है उन्होंने, उनके बड़े अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। बहुत ही तमीज़दार लोगों में से एक हैं और बहुत ही अच्छी उर्दू भी बोलते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा फॉर अ चेंज, क्योंकि हमारे यहाँ यंगस्टर्स जो हैं वो ज़रा कोशिश करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, कि जितनी कम हो सके उर्दू और हिंदी बोलें और ये शो करें कि उनको नहीं आती है, विच इज़ आई डोंट नो हाउ इट्स अ गुड थिंग। हमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है और वो हम उनको वेव बैक भी कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम जो है वेट कर रहे हैं हसान खान का, कि हसान खान आएँ और हमारे साथ और आप सब ऑडियंस के साथ जो हमें देख रहे हैं उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करें। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो कोई ख़ास क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हसान खान से, तो प्लीज़ बी माई गेस्ट और कमेंट्स के अंदर जो है ज़रूर अपना मैसेज छोड़िए और हम जो है वो सवाल उनसे पूछेंगे। तो हसान आ गए हैं, हसान को हम इनवाइट करते हैं। इनवाइट भी हो गया है, तो जल्द हसान हमारे साथ होंगे। वालेकुम अस्सलाम हसान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसे हो हीरो? वालेकुम। क्या हाल? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। लुकिंग गुड। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है। आपको आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ तो बिल्कुल आपको सही है। आवाज आ रही है मेरी? अब आपकी आवाज़ आ रही है मुझे और नहीं। बिल्कुल यस, ठीक आवाज़। नाउ आई हाँ कैन ठीक है, हियर ठीक। यू। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप बताइए कैसे हैं? जी हाँ। लुकिंग माशाल्लाह खुश हो खुर्रम। बहुत बहुत रमजान कैसा शुक्रिया। चल रहा है? उसने नजर है आपकी। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अभी ये बताइए कि आपका रमजान कैसे चल रहा है, रोजे कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छा, चल रोजे रहे हैं। कैसे? एक तो रमजानों में नॉर्मली वैसे होता ही था कि इबादत के साथ साथ कुछ स्पोर्ट्स भी होता था, हम्म, लेकिन जब से कोविड की सिचुएशन है, वी आर प्रीटी मच होम, सो नथिंग एल्स टू डू एक्सेप्ट नमाज बिल्कुल। इबादत। आई सी, आई सी। माशाल्लाह। तो और कोरोना में आप भी 2 महीने से तकरीबन अब हो गए हैं सभी को घर पे रहते हुए, तो आपको भी इतना ही वक्त हो गया? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कोरोना तो आपको पता है हर तरफ है आजकल, और सही बात मुश्किल सिचुएशन है है। बहुत ज़्यादा। ओके। पर इंशाल्लाह ओके। दुआ है निकल आएंगे इससे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी दोबारा शूट शुरू हो गई है पाकिस्तान में। कुछ लोग आर्टिस्ट बात कर रहे थे कि उन्होंने शुरू कर दी है अपनी रिकॉर्डिंग्स और सब कुछ। तो जी आपका हाँ, भी अभी रिकॉर्डिंग्स काम शुरू हो गया है या अभी बिल्कुल ऑन दोबारा? एंड ऑफ शुरू हो गई रिकॉर्डिंग्स, लेकिन सारे सेफ्टी हैजर्ड्स के साथ, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ, हम्म, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, ऑल्दो इट्स गेटिंग लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन हम्म, थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया है अच्छा, हो अल्हम्दुलिल्लाह। रहा है। ये अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और लगता है कि कुछ वक्त तक हमें जो है इस तरह ही चलना पड़ेगा। आलिया जमशेद इज देयर। हाय, हाउ आर यू जी? हम दोनों ठीक हैं। आलिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम और वालेकुम आलिया, कैसी? ठीक ठाक है आप? बिल्कुल सही है। चलिए हसन, आप जरा ऑडियंस जानना चाहते हैं, आपको पहचानते सब हैं लेकिन और जानते भी हैं, लेकिन ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि आपको जान पाएं आज। और थोड़ा सा अपना बताइए कि कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ आपका, एक्टिंग का, मॉडलिंग का, और फिर एक्टिंग और मॉडलिंग का सलमान भाई सिलसिला तो खैर काफ़ी अरसे से था, बिकॉज बड़ा छोटा सा था जब बड़ी ख्वाहिश थी मेरी टीवी पे आने की। बिकॉज हम्म, मेरी अम्मा जान जो है वो बड़ी टीवी लवर थी।
अच्छा। फिल्म्स, ड्रामास, ये सब चीज़ें देखना उनका और हमें भी साथ बिठा लेना इत्तेफाक से। तो वो हम 3 बहन-भाइयों में वो चीज़ मुझ में आ गई अच्छा। और उनकी ख़्वाहिश थी, वो चाहती थी कि मुझे कहीं न कहीं स्क्रीन पे देखें, वो कहती थी कुछ बड़ा हम्म। करना है। तो मैं बड़ा निकम्मा सा बच्चा हुआ करता था। तो अम्मी से कहता हाँ। था, अम्मी मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं बिल्कुल एक अजीब सा इंसान हूँ और जी। ज़िंदगी से मुझे पता ही नहीं मुझे मेरी डायरेक्शन क्या है। कहती बेटा जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो सही बात इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह ज़िंदगी में तुम्हें मौका मिलेगा और लेकिन उनकी ख्वाहिशात मुझसे ये थी कि मैं ज़िंदगी में कुछ बेहतर करूँ हम्म। और अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी ज़ात से जुड़े लोगों के लिए करूँ। हम्म। तो मुझे नहीं पता था कि खुशियाँ बाँटने का और लोगों में खुशियाँ पहुँचाने का ज़रिया मैं इस मीडियम से बन जाऊँगा। तो मेरी पहली परफॉर्मेंस एज़ अ कमर्शियल मॉडल थी बैक इन 2000। यस, आई डिड माय फर्स्ट कमर्शियल एंड उसके बाद फिर वो कमर्शियल की बड़ी मेरी ऑलमोस्ट लाइक 5-6 साल उसमें गुजरे। उसके बाद फिर मेरा इरादा ये हुआ कि मुझे कुछ पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए ओके। और अम्मी की ख्वाहिश भी थी कि मैं पढ़ाई करूँ। उसमें मेरी स्कॉलरशिप आ गई बैक इन 2008। तो मैं स्टेट चला गया पढ़ने 4 साल। अच्छा, गुड। 4 साल मैंने आप क्या पढ़े थे? थोड़े से फ्रीज हो गए हैं। जी। जी, यूर सॉरी, बैक। ये नो नो। नेटवर्क मुनक़ता होता रहेगा, मेरा ख़्याल है शायद डोंट वरी। मवासलाती निज़ाम ख़राब है। आजकल ट्रैफिक और लोड बहुत है नेट की जी हाँ, तरफ। ट्रैफ़िकिंग बहुत क्योंकि सब घर में बैठे हुए हैं तो मोस्टली सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो इस तरह जी। से 2008 में मैं पढ़ने चला गया। 2012 आई हैड टू कम बैक बिकॉज़ माय मदर वाज़ गोइंग थ्रू कैंसर और उस वक़्त अम्मी की देखभाल के सिलसिले में यहाँ आना पड़ा। अम्मी का इंतकाल हुआ 10 महीने में और उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ? क्योंकि ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी जर्नी मेरी लोगों के दरमियान में गुज़री, माँ के साथ गुज़री, तो वो एक तन्हाई थी और उस तन्हाई को दूर करने का मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। तो मुझे एक बार फिर ऊपर वाले ने मौका दिया और पहले दिन जब मैं एक बहुत अरसे के बाद सेट पे गया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि शायद मुझे बहुत सी चीज़ों से कहीं ज़्यादा ज़रूरत लोगों की है और सेट का एनवायरनमेंट वहाँ कैरेक्टर की शक्ल में कोई माँ है, कोई बाप है, कोई बहन है, कोई भाई है, तो मेरे लिए वो जॉब बहुत आसान हो गई बिकॉज मैं कहीं ना कहीं उनको रियलिटी फिगर के अंदर कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर रहा था कि ये वाकई मेरे अपने हैं और उन्होंने यकीन मुझे अपना समझा, प्यार दिया और वो सिलसिला ना सिर्फ एक काम बन गया बल्कि वो ये समझ लें कि रिलीजियसली ज़िंदगी का हिस्सा बन गया मेरे लिए। तो इस तरह मैं आज तक एक्टिंग कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग वेरी वेल। यू आर माशाल्लाह। आपका काम जो है वो काफी लोग पसंद करते हैं। बहुत सारे आपके रोल्स हैं जो लोगों को अभी भी याद हैं। तो आपके अपने जो चंद फेवरेट आप ऐसे किरदार आपने निभाए हो, वो बताएंगे आपके कौन से हैं? देखें, मेरे लिए मेरा हर कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रहा है बिकॉज कैरेक्टर का होमवर्क और उसको लेके मेरी सिंसेरिटी, मेरी डिग्निटी, आई गेस every individual character that I've played so far has been so close to my heart. मैं मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा डिसाइड करना कि किस परफॉर्मेंस को मैंने बहुत अच्छा किया है because every performance that I see, I mean I see so serious and so far the jobs that I've done, मुझे लगता है कि वो सब मेरे दिल से बहुत करीब है, बहुत पसंद है मुझे। चले इसको रिफ्रेश रिफ्रेश कर रहे थे कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा है अब तक? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मेरे लिए मुझे लगता है कि सबसे चैलेंजिंग रोल जो है वो कॉमेडी रहा है बिकॉज कॉमेडी इज समथिंग दैट हैज टू डू विद टाइमिंग और ज़िंदगी में मैंने वक्त की बड़ी उसको बड़ा वैल्यू दिया है लेकिन ये मुश्किल रही है मेरे लिए। लेकिन अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल कमोडिटी। सो जब से ये सोचना शुरू किया तब से अब मुझे लगता है कि अब जो फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स में कॉमेडी में करूँगा तो बेहतर होंगे। तो ऐसा लगता है कॉमेडी इज़ अ डिफिकल्ट थिंग आई गेस। ज्यादा चैलेंजिंग है ना, क्योंकि जी उसमें जब आप ड्रामा कर रहे होते हो तो उसमें भी आप अपने ऊपर एक मूड, आपने एक कैफियत तारी करनी होती है। जी। कॉमेडी करते हुए क्या चीज दिमाग में होती है? लाइंस होती हैं या मूड होता है? मेरी मेरे ख्याल में मेरे लिए बीइंग एन एक्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कैरेक्टर की साइकी।
जब मैं किसी स्क्रिप्ट का मुआहिदा तय करता हूँ, किसी स्क्रिप्ट को हम्म, एक्सेप्ट करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक बच्चा अडॉप्ट कर दिया है सही और अब बात है। उसको नर्चर करना है, उसकी नरिशमेंट हाँ, करनी है, बिल्कुल। उसे पालना है, पोसना है, बड़ा करना है। तो उसके मुख्तलिफ एजेस हैं, मुख्तलिफ मूड्स हैं, उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। तो वो नाइस। हर जगह जाके एक डिफरेंट शख्सियत बन रहा होता है उस कैरेक्टर के अंदर। तो मैं उसे बड़ा डिटेल देखता हूँ। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं स्क्रिप्ट वाला एक्टर हूँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं डिलीवरी करने वाला एक्टर हूँ। आई गेस टू मी एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई गेस आई वुड, इफ आई सम अप एक्टिंग, so to me it requires a lot of common sense, a lot of common thought process कि हम्म, जिसकी बलबूते पे आप कुछ जस्टिस कर सकते हैं किसी कैरेक्टर के साथ। क्योंकि बहुत आसान है ये काम, इसे आसान करके ही करना चाहिए। तो ये हम्म, खूबसूरत लगता है, इसे व्यूअर अपने आप से रिलेट कर सकता है, सोच सकता है कि हाँ यार यही मेरी जिंदगी जो ये कर रहा है, मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हूँ। तो राइट। कोशिश ये करता हूँ कि आसान करूँ इस काम को और इसके हर छोटे छोटे बिट्स के साथ जस्टिस करूँ। क्योंकि मैंने आज तक अपने आप को एक्टर नहीं महसूस किया, उस पूरे मैकेनिज्म का मैं कंपोनेंट हूँ। और जिस तरह जितनी वैल्यू एक लाइट की है हमारे सेट पे, एक कैमरे की है, एक पॉली की है, उसी तरह मैं अपने आप को समझता हूँ जगह। तो इस सब कंपोनेंट्स के कंप्लीशन के बाद एक मैकेनिज्म तैयार होता है। दैट्स कभी कभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज होती है लेकिन बहुत वीक प्रोडक्शन वैल्यूज होती है, बहुत वीक टेक्निकल वैल्यूज होती है, जिससे परफॉर्मेंस बहुत डिस्टर्ब लगती है। आई गेस इस काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से करने लगे तो इसमें सबका इनपुट है, स्पेसिफिक एक्टर का इनपुट नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई रोल एक्सेप्ट किया हो, सिलेक्ट किया हो और फिर आपको लगे कि जो आपने पूरा परसेप्शन था, जो आपने इस तरह से उसको कंसीव किया था पूरे रोल को, जब आप सेट्स पे जाते हैं तो वहां पर चलता है डायरेक्टर आपको एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन दिखा रहे होते हैं। जी हाँ, तो ऐसा जी हाँ। ऐसा कभी हुआ है? तो आपने किस तरह से उसको डील किया सिचुएशन को? ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन मुझे अम्मी की एक बात याद आती है, मैं उसको बड़ा हम्म, कोट करता हूँ और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस मामले में। मेरी अम्मी कहती थी, बेटा यही जबान रोटी खिलाती है, यही मार खिलाती है, इसका इस्तेमाल आना चाहिए। तो थ्रू आउट द जर्नी मुझे जो डायरेक्टर्स in मेरी टीम मिली, they've always been so kind, so humble। अगर किसी तरह की कोई बात उनके और मेरे दरमियान में इख्तिलाफ पैदा भी होता था कैरेक्टर को लेके, बिकॉज उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है, वो चाहते हैं कि उसको इस तरह से कर हम्म, दो। तो मुझे याद है कि मैंने कई मरतबा ऐसा किया भी है, लेकिन मैंने अपनी साइड ऑफ द वर्डिक्ट से उन्हें रियलाइज भी कराया कि शायद अगर एक सजेशन के तौर पे कि अगर हम इसे इस तरह से कर सकें, इस तरह से बेहतर कर सकें, बिकॉज आफ्टर ऑल सही। मैं या मेरा डायरेक्टर, हम दोनों ही उस काम की खैर खाही चाहते हैं और हम चाहते हैं ऑफ कि कोर्स। वो निखर के बाहर आए। तो ये हम्म, ना मुझ पर ये आयद होता है, ना ये मेरे डायरेक्टर पर होता है कि वन साइडेड गेम हो, प्ले कर गए, निकल गए, बाय द एंड ऑफ द डे व्यूवर्स देख रहे हो, कह रहे क्या कर दिया यार। तो सही है। एक आपस की कोलैबोरेशन से बात बनी जाती है, कोई ना कोई कोशिश यही होती है। तो इसकी जो लुक अपने कैरेक्टर्स की डिफाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं किसी भी तरह की लुक, तो वो उसके लिए आप क्या करना पड़ता है आपको? आप डायरेक्टर से ही एडवाइस देते हैं, राइटर से एडवाइस देते हैं जी या हाँ, अपनी तरफ जी से हाँ, भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं डायरेक्टर से इस बारे में पूरी बैठ के डिस्कशन करता हूँ, बिकॉज मेरे लिए डायरेक्टर बहुत इसेंशियल है। वो मेरी लुक को हम्म, किस तरह से देखना चाहता है, उस लुक की ट्रांजिशन है। और उस लुक, क्योंकि अगर मैं इसे देखूं तो ये ग्रेजुअली ये लुक डेवलप होता है। तो ऑफ कोर्स उसके अंदर अपने डायरेक्टर की बड़ी असिस्टेंस चाहिए होती है, उससे बैठ के पूरा डिस्कशन होता है, बाल से लेके नाखून कि आप इसे सही कैसा है। देख रहे हैं। अब उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं जिस तरह से, चूंकि कैरेक्टर बाय पढ़ रहा हूँ, तो बीइंग एन एक्टर मैं उसे कंसीव कर रहा हूँ, मैं उसे डायरेक्टोरियल सेंस से नहीं एक्टोरियल सेंस से कंसीव कर रहा हूँ। तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे भी कुछ स्पाइसेस होते हैं, कुजीन्स होते हैं जो मैं ऐड कर, जो कि अभी तक तो बड़े अप्रिशिएटेड होते हैं कि नहीं यार, हाँ बिल्कुल इसको इस तरह से कर लो, बालों पे ये लुक रखो, हम्म, बॉडी लैंग्वेज। तो डायरेक्टर बिल्कुल मेरे लिए उसमें बड़े इम्पोर्टेंट हैं और बड़े हेल्पफुल भी बिल्कुल, साबित बिल्कुल। होते हैं। जी। अच्छा, थोड़ा सा गेम टाइप के हम जल्दी जल्दी सवाल कर लेते हैं। इट्स नॉट एग्जैक्टली रैपिड फायर, लेकिन कुछ उस टाइप के हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कौन से 3 मेल आर्टिस्ट हैं पूरी दुनिया में से, कहीं से भी, पाकिस्तान के लिए, जिनके साथ आप काम करना चाहें, आप खुद ही नाम बता दें। पाकिस्तान में, पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी एक्टर्स की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी एक्टर, कहीं पर दुनिया भर से जो भी, जिसको भी आप पिक करना चाहें। आप, मेरा ख्याल है कि मैं, ऑफ कोर्स मैं एक्टर्स की साइकीज नहीं जानता, लेकिन हम्म,
एक एक्टर होने की हैसियत से मुझे ऐसा लगता है मैं हर उस एक्टर के साथ काम करना चाहूँगा जो अपने दरमियान की सिंक्रोनाइजेशन और कंपैटिबिलिटी को एनहांस कर सके। मुझे ऐसा राइट। लगता है बिकॉज अल्टीमेटली हम जब स्क्रीन पे देखते हैं हम बहुत सारे अपने आइडियल करते हैं कि जी नवाज साहब होने चाहिए या फवाद खान होने चाहिए या इसके अलावा मोहिब मिर्ज़ा होने चाहिए या हुमायूं अशरफ होने चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जब आप सेट पे जाके काम कर रहे होते तो वो अगर टाइमिंग नहीं बन रही, सिंक नहीं हो रहे, तो वो जो ख्वाब आपने देखे होते हैं वो सब धर्म भरम हो जाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं हर उस अच्छे एक्टर के साथ मैं हर एक्टर के साथ काम करना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे एक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं। और पहली चीज़ तो पाकिस्तान है, क्योंकि मैं थोड़ा पेट्रियाटिक हूँ, कोशिश यही होती है कि पहले पाकिस्तान की मार्केट के अंदर सारे एक्टर्स एक्सपीरियंसेस ग्रैब करने के बाद फिर मैं कहीं अपने आप को बाहर देखूं। लेकिन बीइंग एन एक्टर, अगर मुझसे आप रैपिड फायर सवाल करते हैं तो मैं कहूँगा कि जी मैं नौमान एजाज साहब के साथ काम करना चाहूँगा। मुझे पसंद है पर्सनली, उनका काम बहुत पसंद है, इंसान वो बहुत अच्छे हैं। और अगर उनके बाद मैं किसी के साथ काम करना चाहूँगा तो हुमायूं अशरफ एक हमारी इंडस्ट्री के बड़े खूबसूरत एक्टर हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। वेरी डायनामिक है, बहुत अच्छी टाइमिंग, बहुत खूबसूरत एक्टर है। वो तो काम थोड़ा थोड़ा सा करते हैं लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं। तो एक वो एक्टर हैं, एक सुहेल अहमद साहब हैं, हमारे ऑल टाइम फेवरेट वेटरन एक्टर हैं। उनको मैंने टीवी में ही देखा, टीवी से देख देख के ही बड़ा हुआ, लेकिन ख्वाहिश का हिस्सा है कि मैं एक सीनियर एक्टर के साथ काम करूँ और सीखने का मौका मिले। जबरदस्त। आपका मुझे जवाब बहुत यूनिक और बहुत ही मजे का लगा। जो आपने तमहीद वाला जो पार्ट था आपके जवाब का, वो बेहतरीन था और आज तक किसी नॉर्मली एक्टर एक्सेप्ट नहीं करते उस बात को, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की है कि आपके ट्यून इन अगर उस एक्टर के साथ नहीं होते हैं, अलाइनमेंट नहीं होती, तो कोई फायदा नहीं है उसका। बहुत सही है। आप थोड़े से फ्रीज हुए हैं दोबारा, दिस इज ग्रेट। ओके, तो और ऐसे ही अगर हम कहें कि 3 एक्ट्रेसेस, उनको अगर रैपिड फायर मोड में जल्दी से बता दें। 3 एक्ट्रेसेस फौरन नाम लूंगा मैं, बिल्कुल। सबा कमर, बेहतरीन एक्ट्रेस, मुझे बहुत पसंद है उनका क्राफ्ट, उनका काम मुझे बहुत। युमना ज़ैदी एक नया एडिशन है इस इंडस्ट्री के अंदर, कुछ कोई 2-3 साल से मैं उनके काम को फॉलो कर रहा हूँ। सीरियस नोट, एक सीनियर एक्ट्रेस हैं हमारे फेवरेट सवेरा नदीम साहबा, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये वो ट्यूट्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं तो आप काम की बारीकी को समझते हैं। और मैं चाहूँगा कि बीइंग एन एक्टर मैं वो छोटी छोटी सी चीज़ें शायद आज मैं नहीं समझता, या जो शायद मुझे उम्र के साथ साथ पता लगेंगी, अगर मैं लोगों के साथ काम करूँ तो शायद उनसे मैं ज़रा जल्दी निखार आ जाए। तो ये मेरी ख्वाहिश है। अभी 50 नंबर का सवाल आने वाला है और ये आपने हर हाल में आपने स्कोर करने हैं पूरे 50 और रैपिड फायर स्टाइल में ही। जी। बेस्ट 3 डायरेक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। बेस्ट 3 डायरेक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। आवाज नहीं आ रही सलमान भाई मुझे, प्लीज। ओके, अब आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, तो मैं कहता हूँ आपके 3 डायरेक्टर्स जो हैं जिनके साथ आप काम करना चाहें। हाँ, बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका डायरेक्टर्स के बारे में। 50 नंबर। पहली चीज तो ये है कि मेरी दुआ है कि सारे डायरेक्टर्स मेरे साथ काम करना चाहें। डायरेक्टर्स के अंदर हसीब हसन साहब एक बड़ा खूबसूरत नाम है इस इंडस्ट्री का। इसके अलावा साहब एक बड़े काबिल डायरेक्टर, और डायरेक्टर्स की तो भरमार बेतहाशा है। इसमें मैं आगे बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि खूबसूरत डायरेक्टर्स हर डायरेक्टर का अपना विजन है, लेकिन और मोस्टली डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स जिनके साथ मैं अभी तक काम नहीं कर पाया उनमें हसीब हसन साहब हैं, इकबाल साहब हैं, उनका नाम मुझे पूरा याद नहीं है, पुराने डायरेक्टर हैं, और एहसन तालिश, ये भी एक बड़े खूबसूरत डायरेक्टर हैं इस इंडस्ट्री के। तो 2-3 डायरेक्टर के साथ काम करने की ख्वाहिश है। कभी कभी इत्तेफाक हुए ऐसे डायरेक्टर के साथ जो एक्टर भी हों,
जिसने जी जी, कुछ डायरेक्टर बिल्कुल भी हुआ, अच्छे किए, आपने उसके बिल्कुल हुआ, साथ काम बिल्कुल करना हुआ। चाहेंगे सर? एक साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया हिना की खुशबू जियो के साथ, और उससे डायरेक्टर जो डायरेक्ट किया, जिन डायरेक्टर ने, उनका नाम समी सानी था। एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत खूबसूरत एक्टर भी हैं, और हम्म, सोने पे सुहागा, एक बहुत खूबसूरत डायरेक्टर भी है। जॉब आसान हो जाती है सलमान भाई जब एक हम्म, एक्टर प्लस एक्टर हो, बिकॉज वो एक काम को ना सिर्फ डायरेक्टोरियल सेंस से देख रहा होता, बल्कि उसका विजन एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत as क्लियर an होता actor, है। तो आवाज की पिच से लेकर मूड, डिलीवरी, मूव्स, ये सब चीजों के अंदर बड़ा अच्छा एक हेल्प मिल जाता है, बहुत अच्छा हेल्प, बड़ा अच्छा खूबसूरत इम्तिजाज बन जाता है वो, कि एक डायरेक्टर है ग्रेट, जो कि एक एक्टर भी है बहुत बड़ा। तो समी सानी राइट, साहब एक एक्टर हैं जिनके साथ मैंने काम किया, वो एज डायरेक्टर थे, अपने टाइम के बड़े पाए के एक्टर भी रहे अभी तक, माशाल्लाह। अच्छा, ग्रेट। नहीं नहीं, दैट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया जो आपने बात की है, बहुत अच्छी बात की है। तो अभी आपका क्या सिलसिला चल रहा है? फिल्मों की तरफ जाने का इरादा है आपका? सलमान भाई, फिल्में अब थोड़ी सी हम मजीद रियलिस्टिक बात करते हैं। एक्चुअली हम्म, मसला सबसे बड़ा ये है कि इंडस्ट्री इस वक्त इंडस्ट्री बनने की तरफ गामजन है, हम्म, जिसे हम पाकिस्तानी इंडस्ट्री कहते हैं। चूंकि पिछले 10 के अंदर जो भी मेटामॉर्फोसिस हुआ, जो भी ट्रेशन हुई, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि हम एक इंडस्ट्री बने, हम अभी भी एक ट्रांजिशन का हिस्सा है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री बनने की तरफ जाएं। अच्छा, फिल्म के अंदर ये है कि कौन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिल्म पे वो एक्टर बनना चाहता हूँ कि जब मेरी फिल्म को देखने के लिए तो 2.5 घंटे के बाद उसको अच्छा कहने पे मजबूर हो, ड्यू टू गुड डायरेक्शन, प्रोडक्शन एंड गुड एक्टिंग। क्योंकि ड्रामों में फिर भी आज हमें मौका मिल जाता है, अगर आज की एपिसोड खराब हुई तो अगली वाली संभाल लेते हैं। फिल्म का जो ग्राफ है या फिल्म का जो स्केल है, उसके लिए अभी भी हमें टेक्निकल एस्पेक्ट से बहुत स्ट्रांग होना है। हम्म, महंगा ड्रामा नहीं बनाना है, बल्कि फिल्म बनानी है। तो जब तक हमारी हम्म, इंडस्ट्री के लोग या हमारी इंडस्ट्री के जो मोतबर लोग हैं, वो जब तक फिल्म हम्म, को सीन्स में देखना नहीं छोड़ेंगे और उसको शॉर्ट्स में लेकर नहीं आएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं फिल्म के लिए कोई ख्वाहिश भरूंगा। बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इससे। अच्छा। फिर वही बात आ जाती है कि इस इंडस्ट्री में या इस ट्रांजिशन में आपको स्ट्राइक्स बहुत कम मिलती हैं खेलने को, पावर प्ले बहुत कम है एक एक्टर के पास यहाँ। राइट, तो राइट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश है, इंशाल्लाह, ख्वाहिश है, इंशाल्लाह। बिल्कुल। जरूर, जरूर, जरूर। अब आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं, जब मैंने ये डिसाइड किया और आप अनाउंस किया कि आप आएँगे इस शो पे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए और उन्होंने जी कहा कि भई आप हसन से ये कहें कि ज़्यादा काम किया करें। हम उनको ज़्यादा शोज़ में, ज़्यादा ड्रामों में देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में आप बहुत सिलेक्टिव भी हैं अपने काम के बारे में और काफ़ी बहुत ज़्यादा आप नहीं दिखते, जैसे आप दूसरे एक्टर्स हैं, हर दूसरे तीसरे ड्रामे में वो नज़र आ रहे होते हैं। तो आप मेरे ख्याल में काफ़ी मैं सिलेक्टिव दिखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको और अपने सारे व्यूअर्स को तहे दिल से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल। आप सबकी दुआओं की बदौलत में यहाँ तक हूँ। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आज बड़ी रात है, 27वीं शब की रात है यहाँ। सलमान भाई, मैं किस्मत का धनी नहीं रहा कभी भी अपनी जिंदगी में, यानी कुछ भी पूरा पूरा नहीं मिला, और मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, बिकॉज मैं बड़ा, जहाँ मैं अपने आप को इस फील्ड की तरफ देखता हूँ, वहाँ मैं अपने आप को स्पिरिचुअल साइड पे भी बहुत देखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला से अपने अच्छे मामलात रखूँ और अल्लाह से अपने मामलात, अपने बात, तो मुझे अल्लाह की तरफ से एक बात आती है और वो मैं वेरी गुड चाहूँगा कि आपके शो आइडिया। के तवज्जुह से मैं सबके साथ शेयर करूँ। अल्लाह जरूर। का फरमान है कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, व्हाट अल्लाह नोस यू डोंट नो, जो अल्लाह जानता है वो तुम नहीं जानते। ट्रू दैट। बीइंग एन आर्टिस्ट्री के हिसाब से मैं इसको बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि मैं इसको मैं एक मोल्ड दे दूँ, एक टर्निंग दे दूँ कि जी नहीं, मैं सिलेक्टिव काम करता हूँ। मैं बहुत सारा काम करना चाहता हूँ और मैं बहुत सारा काम करने की ख्वाहिश भी रखता हूँ, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि मुझे इंतज़ार है उस अच्छे वक्त का, और कोशिश भी है साथ साथ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से भी इनपुट दे रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में इस वक्त ये जिन
चीज़ों का शिकार हुई भी है, उससे निकलें हम बाहर, ताकि मैं और मुझसे जुड़े जो बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं, बहुत खूबसूरत एक्टर्स, अभी कुछ मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, बिकॉज मैं आपके इंटरव्यूज बड़े फॉलो करता हूँ, तो मैंने नवीद, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं नवीद रजा, कमाल के एक्टर, खूबसूरत, बेहतरीन शख्सियत और बेहतरीन एक्टर। मैं अक्सर बैठ के उस इंसान को देखता हूँ, जब मैं फेसबुक पे भी कभी देखना होता है तो मैं कहता हूँ यार इसको काम करना चाहिए यार, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हम जस्टिस से बड़ा डिप्राइव्ड हैं, महरूम हैं हम, उस जो पैरामीटर है या जो सिस्टम है उससे बड़े महरूम हैं। से ये दुआ है कि जैसी मैकेनिज्म उससे बेहतर हो, उसकी तरफ से खून की आवाज़ है, तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, अल्लाह ने चाहा। कोई भी काम अल्लाह की मर्जी और रजा के बगैर चलता नहीं है, पता नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली अच्छी बात की आपने, अच्छे अंदाज में आपने बयान किया उसको। ये अभी जो मैं आपसे बात करूँगा, लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, कुछ सवाल कर रहे थे आपके लिए, तो कुछ सवाल जी मुझे जी। ऐसे भी आए हैं पाकिस्तान से कि कुछ नए लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हम अगर एक्टर बनना चाहते हैं या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द राइट वे? उसके लिए सबसे पहले तो आप ये देखें अपने अंदर झांक के कि आपके शोले कितने तेज हैं, यानी आपने खाना पकाना है या खाना जलाना है। क्योंकि बिल्कुल। इस काम से है, इस काम की भी रिक्वायरमेंट्स, इस काम की जो हेल्थी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि ये काम आपसे मेहनत मांगता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये काम आपसे सब्र मांगता है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसकी लर्निंग्स हैं, इसकी ग्रूमिंग है, और ये मैं चूंकि न्यू आने वाले कमर्स के लिए जो मुझसे नॉर्मली इंटरैक्ट करते भी रहते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि देखिए जी, अगर आपको ख्वाहिश है काम करने की, आप बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, क्योंकि आप अपना नसीब, अपना रिस्क लेकर आ रहे हैं इस काम के अंदर। और इस काम का ताल्लुक सलमान भाई चेहरे से नहीं है, इस काम का ताल्लुक वेल्दी बैकग्राउंड से नहीं है, इस काम का ताल्लुक आपके अंदर से है। अगर प्योर आपका आर्ट है ये। अंदर आपको इस बात की इजाज़त देता है कि यू कैन गिव अ बेस्ट शॉट, और आप इसमें कुछ वैरायटी दे सकते हैं, तो बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, लेकिन इसके लिए आप अपने आप को मुंसलिक कीजिए। ओके ओके जी, हमें बहुत सारे लोग इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं और कुछ लोग मैसेज भी कर रहे हैं। आई एम कहते हैं कि हाय मी हेलो मी जी, रिमेम्बर मी, तो मेरा और मेरा भी ख्याल बहुत है सारे वो लोग नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब था, हाँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सॉरी। जी जी, तो जी हाँ जी। आप बता तो रहे थे लेकिन सलमान भाई आपने अच्छा हाँ, तो एक्सप्लेन मैं मेरा मेरा एक बड़ा ही मैं अगर इसे मुख्तसर करके कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि न्यू आने वाले कमर्स बिल्कुल आए, और लेकिन आने से पहले वो अपने उन रूट्स को ज़रूर पहले तय करें कि उन्हें किस चीज़ को अपने ग्राम में बेहतर करने की ज़रूरत है, और उसके बाद वो जंप इन कर, और बिल्कुल आना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारी इंडस्ट्री को नए लोगों की ज़रूरत है, मज़ीद अच्छे नए लोगों की ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। सही। आपको आपको लगता है कि नए जो लोग होते हैं उनको बिल्कुल सही ब्रेक्स मिलते हैं, उनको उतने ब्रेक्स मिलते हैं ऐसे मौके मिलते हैं उनको जिससे वो अपने फन को निखार सकें या बयान कर सकें या दिखा सकें अपने बिल्कुल, काम को? बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। अब तो चूँकि आप सलमान भाई खुद भी देख रहे हैं कि माशाल्लाह हम 2 लोग इस वक़्त वेब के मीडियम से कम्युनिकेट कर रहे हैं। कितना मिनिमाइज़ हो गया है, कितना छोटा हो गया है ये मीडियम, और कितना आसान हो गया है कि हम 2 लोग हज़ारों लोगों के दरमियान में एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो वेब का दौर आया है, वेब के दौर के अंदर आने के बाद तो मैं कहता हूँ कि यंगस्टर्स के लिए, न्यू के लिए ये काम बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है। और मैं बिल्कुल इस बात को पूरे होशो-हवास में कह सकता हूँ कि न्यूकमर्स जो भी आना चाहते हैं इस काम के अंदर बिल्कुल आएँ, बिकॉज़ उनके पास अब डाइवर्सिफिकेशंस है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं हो पा रहे हैं तो फिर वो प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं, प्रिंट मीडिया से नहीं आ रहे हैं तो वो वेब मीडिया में आ सकते हैं। वेब मीडिया तो इस वक्त एक बहुत बड़े बूम की तरफ जा रहा है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरा ख्याल है मुझे इतने ड्रामे नहीं आते जितना मुझे वेब का काम आता है। तो और मैं एवरी टाइम व्हेन आई एम डूइंग अ जॉब, आई मीन आई केम अक्रॉस मीटिंग न्यू पीपल, तो और वो नया टैलेंट है, उन बच्चों से बात की है, लड़के लड़कियां दोनों, तो वो बताते हैं सर हमने कुछ नहीं किया, हमारा पहला प्रोजेक्ट है, एंड दे डूइंग देयर बेस्ट।
और बड़ा अच्छा लगता है, उनके बड़े पैशनेट है काम को लेके। बिल्कुल सही तो कहा। अच्छा है, आना चाहिए, बिल्कुल आना हम्म, चाहिए। वेब के मीडियम से बहुत चीजें हो रही हैं, बिल्कुल ट्राई करना। जबरदस्त, जबरदस्त है। अच्छा ये बताइए कि ईद की तैयारी होगी आपकी? जी। ईद की तैयारी होगी? हाँ, ईद की तैयारी। हाँ जी। इतने हैरान क्यों हो सलमान रहे भाई, हैं? ईद ईद जो है ना वो मेरी बड़ी सादी सी गई। और उसमें कोशिश यही होती है, क्योंकि ईद नाम है फैमिली का। और फैमिली अब एज सच मेरी कोई इमीडिएट रही नहीं है। हम्म, तो अब कोशिश यही होती है, ईद की नमाज पढ़ के अपने पेरेंट्स के ग्रेव पे जाता हूँ, फातिहा वगैरह कर कर आके। और फिर वहाँ से जो है मैं घर आके जो कुछ थोड़ा बहुत बना होता है वो पका के खा पी लिया। अदरवाइज तो कुछ भी इतना खास नहीं होता। रिलेटिव्स ऐसा है नहीं, या कोई फिल्म देख ली, कोई ड्रामा देख लिया। और स्पेशली अब तो आपको पता है कोविड का इस टाइम सिचुएशन है, तो सही बात इट्स है। हार्ड टू गो अराउंड एंड मीट पीपल। तो मुझे तो लगता है मुश्किल नमाज भी हो यहाँ, क्योंकि जिस तरह के अभी सिनेरियोज हैं, हम तो यही दुआ कर रहे हैं हम्म, अल्लाह से कि नमाज भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो देखें क्या होता है। ओके। अच्छा अभी कोविड की बात निकली है तो अगर आप कोई मशवरा कोई अपने दोस्त सेंस देना चाहेंगे पब्लिक को जो इस वक्त टूटी पड़ी हुई है मॉल्स पे और शॉपिंग सेंटर्स में और दुकानों पे, कि जैसे बस ये आखिरी खुदा न खास्ता ईद है। जी हाँ। सलमान भाई, मैं तो ये कहूँगा कि एहतियात अफसोस से बेहतर है। इस वक्त हम एक डिलेमा में हैं। हमें डिलेमा इस तरह का है कि आइदर देयर इज कोविड और नॉट। इसकी इसकी एग्जिस्टिंग कितनी ऑथेंटिक है ये तो अभी डिसाइड करना मुश्किल है, थोड़ा अनक्लियर है। बिकॉज in past few weeks I got to know many different news. So मेरे लिए तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि ये आसान है कहना कि ये कोविड है या नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँ कि कोविड से हट के भी अपना ख्याल रखें सबके सब। बिकॉज ईद का दिन जैसे जैसे करीब आते हैं तो इनसिक्योरिटीज़ बड़ी बढ़ जाती हैं। सिटीज़ और जितने भी रीजन के लोग हैं, या इस शहर कराची के अंदर या शहर के लोग, उनके लिए सिक्योरिटीज़ बहुत हो जाती हैं। स्नैचिंग, मगिंग वगैरह ये बहुत कॉमन हो जाती है। तो कोशिश करें कि कम निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। और या अगर आप लोग समझते हैं कि ये कोविड की एग्जिस्टेंस है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, तो प्लीज़ प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें। बिकॉज आज से ठीक 20 दिन पहले 4 अगस्त पे रात 10 बजे इस मुल्क में अजानें दी जा रही थी। और अब जबकि ये केसेस 15,000 पहुंच गए हैं तो आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं तो अल्लाह का खौफ करें। आपको थोड़ा सा चाहिए कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा नज़रसानी करें अपने प्यारों के लिए। क्योंकि खुदा ना करे इस वक्त जिन सिनारियों से हम गुजर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो हमारे यहाँ सिस्टम इतना जस्टिफाइड नहीं है कि उसमें आप ये डिस्टिंग्विश कर लें कि ये कोविड से डेथ है या एक नेचुरल डेथ है। एक्सपीरियंसेस भी सलमान भाई अब आ रहे हैं बहुत सारे। मेरे अपने सराउंडिंग में, अपने सर्किल के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इंतकाल बहुत अरसे से आदील थे। और उनको कोविड के नाम पे उनके घर वालों से महरूम कर दिया गया, उनको तदफीन का मौका नहीं मिला, उनको नमाज जनाजा का मौका नहीं मिला। तो प्लीज़ कोशिश करें, आप लोग हैं तो सब कुछ है, आप लोग नहीं है। आप निकलने से पहले ये सोचें कि आपके पीछे आपसे जुड़े 10 लोग 50 लोग हैं तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो अपना ख्याल रखें और कोशिश करें शॉपिंग्स थोड़ा थोड़ा सा रुक जाइए। और शॉपिंग करते हुए एक बात ज़रूर सोचें कि ये एक महीने की जो हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं, इस एक महीने के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर मैं राशन आके आया हूँ, सफ़ेदपोश लोग हैं, खाने को पैसे नहीं है। तो खुदारा ईद का कपड़ा 102 दिन पहनना है, अगर उस कैपेसिटी में आप किसी और के लिए कुछ कर जाते हैं, मेरे ख्याल में इस सूरत ईद नहीं गुजरेगी। अल्लाह ने आपको मौका दिया है अपनी कैपेसिटी में दूसरों के लिए कुछ करने का। सो स्टे अवे फ्रॉम शॉपिंग एज मच एज यू कैन। बच्चों को लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, बच्चों को सबके लिए यही अजीज होते हैं, तो बच्चों के लिए शॉपिंग कीजिए, बहुत देखभाल कीजिए प्लीज़। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है हसन, और जो लोग हमें देख रहे हैं उन सबको यही कहा जा सकता है, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग भी इस वक्त ईद सेलिब्रेट करने वाले हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतरीन मशवरा यही है कि इस वक्त ज़रा हाथ हल्का रखें,
और सोशल डिस्टेंसिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा ना खास्ता ये नजर ना आने वाला दुश्मन अगर आपको हो गया, इन्फेक्टेड हो गए, तो ना सिर्फ आपके लिए खतरनाक है बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सब इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इस वक्त जी ईद पे जो है दूसरों का ख्याल रखिए, इसका बुनियादी मकसद है। बल्कि और ज्यादा फोकस करें इस बात पे कि अच्छा काम कैसे किया जाता है और लोगों को खुशियां कैसे दी जा सकती हैं, बजाय ये कि सबके लिए मुश्किल पैदा की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हसन, आपने इतना सारा वक्त हमें दिया और इतनी सारी गपशप की। थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज प्लेजर स्पीकिंग विद यू एंड टॉकिंग टू यू। प्लेजर बहुत ही प्लेजर मजा आया है। प्लेजर टॉकिंग टू यू सलमान भाई, यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब और मुझे बड़ी खुशी थैंक हुई यू है सो मच। क्योंकि अच्छी अच्छी जो हम एक्टर्स अपनी रूहों को कनेक्ट करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस वक्त आपसे बात करके, और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ आज की बड़ी आपकी। थैंक यू अल्लाह सो ताला आपको तरक्की दे, सेहत दे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और इसी तरह आपको शोज करें और हम सबको मुस्तफ़ीद करते रहें अच्छे नए लोगों से, पुराने लोगों से। डूइंग एन अमेजिंग अभी जॉब, कीप इट आपके अप, आने से पहले गॉड ब्लेस। मैंने आपकी उर्दू की बड़ी तारीफ की है। मैंने कहा इतनी नस्तालिक उर्दू यंग लोगों के मुंह से सुनाई नहीं देती है। वो तो बल्कि कोशिश करते हैं, हमारी उर्दू बहुत वीक है या हमारा हिंदी बहुत वीक है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। दैट दैट प्रूव्स दैट यू आर अ जेन्युइन पर्सन। और हसन, आई विश यू ऑल द बेस्ट। हम सब, हमारे ऑडियंस जो आपको देख रहे हैं, वो सब आपके लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस शो। अगर आप इस शो को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसका नाम है सैल अहमद ऑफिशियल। इट्स SALAHMEDOFFICIAL। इट्स सैल अहमद ऑफिशियल। आप जाके उसे सब्सक्राइब भी करें और इस तरह के बहुत सारे दूसरे शो भी आप देख सकते हैं, और हसन का शो भी दोबारा देख सकते हैं। इनकी बेहतरीन बातें जो उन्होंने की हैं, इतनी गहरी गुफ्तगू जो फरमाते हैं, ये फिलोसॉफिकल बातें भी करते हैं, तो ये आप दोबारा भी सुन सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का। हमें आपका खुसूसन बहुत शुक्रिया हसन, फॉर थैंक यू फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, बात होती है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम।